पाकिस्तान ने पहलगाम में नरसंहार का पाप किया तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर बदला लिया। युद्ध के मैदान में आतंकिस्तान को परास्त करने के बाद अब बारी कूटनीतिक मोर्चे पर उसे बेपर्दा करने की है और उसका आगाज आज से होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, इसके लिए पिछले दिनों भारत सरकार ने 59 हिंदुस्तानियों की 7 टीमें गठित की और इसमें सर्वदलीय सांसद, पूर्व मंत्री, भारतीय विदेश सेवा के बेहद काबिल और अनुभवी पूर्व अधिकारी हैं। उनमें से ही एक प्रतिनिधिमंडल आज पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए रवाना होने वाला है और आज शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम यूएई, पश्चिम अफ्रीका के देशों के लिए रवाना हो रही है, जिन्हें कल ही विदेश सचिव की तरफ से ब्रीफ भी किया गया था। बताया गया था कि कैसे दुनिया के तमाम देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंक के गठजोड़, पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका और ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद बने हालातों के बारे में भारत के पक्ष को दुनिया के सामने रखना है। तो आज एक प्रतिनिधिमंडल रवाना होने जा रहा है। कल इस प्रतिनिधिमंडल की ब्रीफिंग भी हुई। आपको बता दें कि आज रात 9:15 पर प्रतिनिधिमंडल ये रवाना होगा, यूएई के दौरे पर जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग देशों में जाने का पूरा प्लान है, अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों का। ऐसे में आज एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा यूएई और पश्चिमी अफ्रीका के देशों में यह प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आतंकिस्तान की सबसे बड़ी पनाहगाह पाकिस्तान की कलई खोलने जाने वाली पहली टीम में कौन कौन शामिल है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। आपको बता दें कि इसके अगुवा यानी कि जो लीडर हैं वो हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। इन्हीं के नेतृत्व में पूरा डेलीगेशन जा रहा है। पेशे से डॉक्टर हैं और महाराष्ट्र कल्याण सीट से शिवसेना के लोकसभा सांसद हैं। वो उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। श्रीकांत लगातार तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। उनके साथ नई दिल्ली सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, केरला की मलप्पुरम सीट से चौथी बार के आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, यूपी के गाजियाबाद सीट से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा, बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एस अहलूवालिया और पूर्व राजनयिक और अभी मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक सुजान चिनॉय शामिल हैं। तो श्रीकांत शिंदे समेत 8 सदस्यों वाली ये टीम संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो, सियरा लियोन जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेगी। तो ये वो देश हैं जो ये डेलीगेशन जाने वाला है। आपको नाम भी बताए इस डेलीगेशन में कौन कौन सदस्य है, कौन कौन से देश ये जाएंगे। यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन यहां पर जाकर पाकिस्तान की कलई खोलेंगे। तो भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का मकसद आखिर क्या है वो भी आपको हम बता दें। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमेशा से ही भारत की नीति रही है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सबूत यहां पर पेश किए जाएंगे इस पूरे दौरे के दौरान। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की साजिश को बेपर्दा किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की बौखलाहट के सबूत पेश किए जाएंगे। आम नागरिकों पर कैसे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई उसके प्रमाण रखे जाएंगे। पाकिस्तान की झूठी नकली थ्योरी को बेनकाब करना इस डेलीगेशन का, इस दौरे का मकसद है। तो पाकिस्तान की झूठी नकली थ्योरी को बेनकाब करना डेलीगेशन स्ट्राइक का डेलीगेशन के दौरे का ये मकसद है। और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का क्या मकसद है वो भी आपको हमने बताया। आज एक प्रतिनिधिमंडल रात 9:15 पर रवाना होगा। ये डेलीगेशन जो कि श्रीकांत शिंदे के लीडरशिप में जा रहा है, उनके नेतृत्व में जा रहा है। आज रात 9:15 पर यह प्रतिनिधिमंडल रवाना होगा। आपको बता दें कि ऐसे 7 प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया गया है जिसमें 59 सांसद, नेता, राजदूत, पूर्व अधिकारी सभी शामिल हैं जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ सबूत को पेश करेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। साथ ही भारत की तरफ से जो आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है वो हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है। तो ऐसे में इसका मकसद यही है कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कैसे आतंकवाद के खिलाफ लगातार जारी है उसको दुनिया तक पहुंचाना, उसके संदेश को अलग अलग देशों तक पहुंचाना। और आइए अब आपको आगे दिखाते हैं एलओसी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उस जगह से रिपोर्ट जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों के टेरर कैंप उड़ गए, वहीं पाकिस्तानी फौज की पोस्ट भी तबाह की गई।
इतना डैमेज किया, लेकिन हमारा कोई भी डैमेज यहाँ पे नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो बंकर है, हार्डन होने के कारण, OHP होने के कारण, इसने किसी भी प्रकार के दुश्मन के फायर को पूरी तरह से विफल किया है। इससे पहले कि वो अपनी एंगेजमेंट कंप्लीट कर पाता, हमारे गोले उस पे बरस गए। 4 दुश्मन के ड्रोन्स को गिराने में कामयाब रहे। सांबा में जो 7 घुसपैठियों को मार गिराया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ BSF ने ही इसको अंजाम दिया था। ये देखिए, ये इस तरह के गोले 1 मिनट में 4 से 5 दाग दिए जाते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को ऐसी मार मारी, इतनी बुरी तरह से पीटा, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और ABP न्यूज उस जगह पर पहुंचा जहां से पाकिस्तान को ऐसा बारूदी जवाब दिया गया। उन रणबांकुरों से मिला है ये जवाब जिनकी बदौलत हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं। ये LOC पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद वो जगह है जहां से पाकिस्तान की कई चौकियां हर वक्त जवानों के निशाने पर रहती हैं। ABP रिपोर्टर नीरज राजपूत जब यहां पहुंचे तो सामने पाकिस्तान की बर्बाद हो चुकी चौकियां साफ नजर आई। कैमरामैन राजेश दिखाएंगे, जो 2 पोस्ट दिखाई देंगी वो पाकिस्तान की, मेरी उंगली पे देखेंगे तो ये एक पाकिस्तान की चौकी है। POK में लीपा वैली है, ये पाकिस्तान की, जो नोटोरियस है अपने टेरर लॉन्च पैड्स के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं आपको पाकिस्तान की 2 चौकियाँ। लेकिन अभी जो हम हैं यहाँ पर, सेकंड टियर है ये हमारी सुरक्षा घेरे का। जो फर्स्ट टियर है हमारा, इसके आगे है, अभी और भी आगे है, इसके बिल्कुल आमने सामने, आई बॉल टू आई बॉल, ये हमारी भारत की और पाकिस्तान की चौकियाँ हैं। ये सामने जो दिखाई दे रही हैं आपको, स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रही हैं, ये दरअसल भारतीय सेना की चौकियाँ हैं। ये सामने 2 चौकियाँ हैं, उनके ठीक सामने पाकिस्तान की 2 चौकियाँ। लेकिन यहाँ पर भारत जो है डोमिनेट करता है। यहाँ पर डोमिनेट कैसे करता है? ये जितनी हाइट से, जहाँ अभी हम है 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो हमें, इस वजह से यहाँ पर डोमिनेट करते हैं। और ये पूरा इलाका, ये जो देखिए ऊंची हाई रिज जितनी भी है, ये सब भारत का इलाका है। यहाँ भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, इसकी गिनती तक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जैसा आप सब जानते हैं कि सीज फायर वायलेशंस काफ़ी हद तक चल रहे थे। उस दौरान ये जो बंकर है, हार्डन होने के कारण, OHP होने के कारण, इसने किसी भी प्रकार के दुश्मन के फायर को पूरी तरह से विफल किया है। और ये इंश्योर किया है कि हर समय हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो हर समय फंक्शनल रहा है। हर समय हमारे कमांडर्स के पास ज़रूरतशुदा इन्फॉर्मेशन आती रही है और वो इस चीज़ में सक्षम रहे हैं कि वो सही टाइम पर अपना डिसीजन पास कर सके। लगातार 3 रात तक यहाँ जबरदस्त गोलाबारी चल रही थी। भारत को तो इसमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह पस्त हो गया। और भारत ने पहले तो जो पाकिस्तान में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको पूरी तरह से तबाह किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने कोशिश की हमारे जो मिलिट्री पोस्ट है, सिविलियन एरियाज पर अटैक करने के लिए, उसके बाद भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तान की चौकियों को, उनकी जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, उनको कैसे तबाह किया गया, वो इसके ज़रिए देखा जा सकता है। और इस बार भारतीय सेना ने जितनी भी कार्रवाई की, उन सब के पूरे एविडेंस, सबूत जो थे, सबूत के साथ कार्रवाई की। ये देखिए फॉरवर्ड पोस्ट पर कैसे पाकिस्तान की जो चौकियाँ हैं उनको तबाह किया जा रहा है, उसकी ये वीडियो है। यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे हैं, एक अग्रिम चौकी पर पहुंचे हैं, तो वहां पर ये पूरा यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये वीडियोस भी लगे हुए हैं। जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया, बल्कि आतंकियों के लॉन्च पैड भी बर्बाद कर दिए। फिर दुश्मन पर वार भी करना होता है, हमें हमला भी करना होता है, उसके लिए भी हमारी दुश्मन से 24 घंटे तैयारी रहती है हमला करने के लिए। आपकी बार फिर से अगर उसने ऐसा कुछ किया गोलाबारी की, तो उसका फिर कैसे जवाब हमारे सैनिक देंगे? हम उसको, अब हमने उसको अभी सबक चला दिया और इससे भी ज़्यादा सबक चलाएंगे आगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बौखलाया पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सका, जिसकी वजह से वो जवान जो मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटे थे, पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से दे रहे थे। और इसी पलटवार के बाद पाकिस्तान खामोश हो गया। इन जवानों की सीधी नजर दुश्मन देश की तरफ है। तोप और टैंक का मुंह हर वक्त POK की तरफ रहता है। पाकिस्तान ने कोई भी गड़बड़ की या गड़बड़ करने की सोची तो पल भर में उसे इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है।
बड़ी संख्या में हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा तैनात रहते हैं। जैसे अभी ये हमारे सैनिक यहाँ पर तैनात हैं, LOC पर तैनात हैं। वो इसीलिए तैनात रहते हैं क्योंकि ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे, हमारी सरहदों पर लहराता रहे, और इस सरहद की तरफ अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी आंख नोच दी जाएगी, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने करके दिखाया है। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत अपनी अगली लड़ाई स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा, और उनकी ये बात सच साबित हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये इस वक्त जो हमारे साथ सैनिक हैं इनके हाथ में है वो स्वदेशी गन AK-203 जो कि भारत में बनी है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनती है। AK-203 पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अभी तक जो भारतीय सैनिक थे वो इस्तेमाल करते थे AK-47 इस्तेमाल करते थे जो बाहर से आती थी, या फिर 6 और राइफल्स जो कि हम अमेरिका से खरीदते हैं। लेकिन पहली बार ये AK-203 राइफल जो कि भारत ने रूस के साथ मिलकर तैयार की है, अमेठी में कोरबा प्लांट जो है OFB का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, वहाँ पर ये तैयार की गई। और इसकी जो पहली खेप है जो बनी थी वो पिछले साल जो थी वो भारतीय सैनिकों को दी गई थी। और यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुंचे तो हमने देखा हमारे सैनिकों के हाथ में स्वदेशी हथियार। सरहद पर भारतीय सेना की विंटेज एंटी एयरक्राफ्ट गन ZU-23 भी तैनात है। आकाश तीर सिस्टम के साथ ZU-23 गन ने ही पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, हमला किया, तो पाकिस्तान ने भी ड्रोन्स के जरिए अटैक करना शुरू कर दिया। और बड़ी संख्या में जो पाकिस्तान के ड्रोन्स थे 7, 8, 9 मई को भारत की सीमा में आए। लेकिन उस दौरान जो हमारी विंटेज जो गन्स थी जो हमने रशिया से ली थी, जैसे ये ZU-23 गन है जो अभी एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है, बिल्कुल तैयार है ये एकदम, तो इनका इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये जो एरियल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तबाह करने के लिए ली गई थी कई दशक पहले। लेकिन अब इसको BEL ने, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उन्होंने अपग्रेड किया इनको और इनकी जो मारक क्षमता है वो बढ़ा दी। तो ऐसे में जब ड्रोन अटैक हुए भारत के ऊपर तो इन ZU-23 जो रशियन गन है, इन्होंने जो है बड़ी संख्या में ड्रोन्स को जो है मार गिराया। अकेले कश्मीर में ही, कश्मीर घाटी में जो चिनार कोर से सटी हुई जो LOC है, वहाँ से कम 300 से भी ज़्यादा जो ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से आए थे। लेकिन उनमें से अधिकतर ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया गया। इन हथियारों के जरिए ही भारतीय सैनिक दिन रात सरहदों की रक्षा करते हैं और दुश्मन देश को बार बार ये बता देते हैं कि अगर आंख उठाई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब हमने पाया कि पाकिस्तानी गन पोजीशन किसी सिविलियन इलाके पे हमला कर रही थी, एक बटन के दबाने पर उसका कोऑर्डिनेट हमारे फायर डायरेक्शन सेंटर पे आ गया। दूसरे बटन दबाने पर हमारे फायर डायरेक्शन सेंटर ने फायर मिशन डेटा कंप्यूट कर लिया, और इससे पहले कि वो अपनी एंगेजमेंट कंप्लीट कर पाता, हमारे गोले उस पर बरस रहे थे। तो ये जो किल चेन इतना छोटा बन गया है टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन से, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी टेक्नोलॉजी जो है इंडिजिनस है, मेड इन इंडिया है। और दूसरी बात, जितने भी आप यहाँ गनर देख रहे हैं ये सारे टेक्नो वॉरियर हैं। इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब कर लिया है, ट्रेन कर लिया है इसके ऊपर, और अब ये इनके लिए नॉर्मल है। दिस इज अ न्यू नॉर्मल ऑफ वॉर फाइटिंग, एंड दैट इज व्हाई इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर इस टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन की वजह से हमारा पूरा वर्चस्व था, पूरा डोमिनेंस था। देयर वाज टोटल डोमिनेंस। पूरा वर्चस्व था भारतीय सेना का पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब LOC पर पाकिस्तान ने हिमाकत की, युद्ध विराम उल्लंघन की, गोलाबारी की, तो भारतीय सेना की जो तोपें थी वो उस पर गरज कर गिरी, जैसा कि बताया फील्ड कमांडर ने। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, LOC फॉरवर्ड पोस्ट, कश्मीर। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद सरहद पर तैनात जवानों का जोश हाई है और पाकिस्तान की हर गोली का जवाब बेहिसाब बारूद से भरे गोलों से दिया गया। और इस बार तो अग्निवीर भी मोर्चे पर थे, जो पहली बार जंग के मोर्चे पर तैनात हुए, और उनके साथ BSF के जवानों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार किया। ABP न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत जब LOC की इस फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे तो BSF के जवान ड्रिल करते नजर आए। इन सीमा प्रहरियों ने इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकियों के अड्डे और पाकिस्तानी चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया था। BSF के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने साफ किया कि BSF का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चाहे वो फिर सीमा की रखवाली हो या फिर जो हमारी फील्ड गन्स हैं जो यहाँ पर तैनात हैं, उन सब पर उन्होंने ऐसे ही गोले बरसाए थे। और इसीलिए
बीएसएफ के जवानों को भी भारतीय सेना ने अपना कमेंडेशन दिया है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जो पाकिस्तान के जो दांत खट्टे किए इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान की ओर से अगर एक गोली चलाई जाती थी तो हिंदुस्तान की ओर से ऐसे बड़े बड़े बारूदी गोले दागे जाते थे। हमारी जो तोप हैं, फील्ड गन्स हैं, उन पर हमारे बीएसएफ के जो जवान सीमा प्रहरी तैनात रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये हमने सुनने में आया है कि 30 सेकंड के अंदर आपको जो फायर करना होता है, कैसी तैयारी रहती है, कैसे आप दुश्मन पर वार करते हैं? जी, ये तैयारी बहुत पहले से चलती है। हमें ट्रेनिंग से सिखाया जाता है कि ऑर्डर आते के साथ जितना फास्ट से फास्ट और एक्यूरेट जो हमारे को टारगेट है उस पर एक्यूरेट गोला जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन पहले से करके रखते हैं और 30 सेकंड के अंदर हम गोला टारगेट पे फेंक देते हैं। रहता है जो एक गिरता है। ये सर 117 कार्टिज है हमारा सर। ये जाके वहाँ ग्राउंड ब्रस्ट करेगा, वो दुश्मन के ऊपर जाके ग्राउंड ब्रस्ट करता है। ये यहाँ से फेंकते हैं, इसका नॉर्मल है 4-6 राउंड पर मिनट कैसे करके भेज सकते हैं इसको हम। जी सर, 1 मिनट में 6 राउंड हम लोग रैपिड फायर कर सकते हैं इसमें। इसमें एक्सप्लोजिव कितना 15-16 किलो तो होगा? जी सर, इसका वेट 16 किलो 800 है इसका वेट सर। जी सर, ये देखिए, ये इस तरह के गोले 1 मिनट में 4 से 5 दाग दिए जाते हैं। दुश्मन के बंकर को तबाह करना हो, उनकी पोस्ट तबाह करनी हो, या उनके जो भी लोकेशंस हैं, उनके डिफेंस जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको तबाह करना हो, उसके लिए ही इस तरह की तोप का, फील्ड गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने में अग्निवीर भी पीछे नहीं थे, जो पहली बार पाकिस्तान पर बारूदी बारिश करने में शामिल रहे। मैं एक अग्निवीर हूं और हमारा मुद्दा है जहां बोला वहां गोला। यानी कि जहां आपके कमांडर आपको दिशा निर्देश देंगे, वहां पर आप गोला दाग देंगे दुश्मन को? जी, जहां कमांडर और हमारा टारगेट होगा वहां पर हम गोला देंगे। बिल्कुल। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या आप ने भी हिस्सा लिया जब दुश्मन पर गोलाबारी की हमारे सैनिकों ने उनके साथ मिलकर? हाँ जी, हमने भी गोला बारूद किया है, उनके बहुत सारे टारगेट बर्बाद किए हैं हमने भी। और हमारे साथ एक और अग्निवीर हैं जो पहले बैच के हैं, 2022 के पहले बैच के अग्निवीर हैं। कभी आपने सोचा था कि इतनी जल्दी आपको मौका मिलेगा दुश्मन का सामना करने का और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का? जी हाँ, मुझे बहुत गर्व है कि मिशन सिंदूर में हिस्सा लेने का मौका मिला और फायर करने का मौका मिला। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोगों ने डटे रहे, अपना मोर्चे पर डटे रहे और फायर का जवाब फायर से दिए। ये हमारे अग्निवीर हैं जो बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हैं हमारे सैनिकों के साथ। इनका जोश आप देख लीजिए किस तरह का है, और खुद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था। ऐसे में खुद युवाओं को भी ये एक संदेश है हमारे देश के कि आप भी देश की सेवा के लिए शामिल हों, अग्निवीर योजना में शामिल हों, अग्निपथ स्कीम में शामिल हों, और देश की सेवा के साथ साथ दुश्मन को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है उसके ज़रिए ही यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी भारतीय सेना में, ताकि आप दुश्मन का विनाश कर सकें। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, फॉरवर्ड पोस्ट, जम्मू कश्मीर।